हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जिसमें ये देखा जाएगा कि प्री मैच्योर और अर्ली मेनोपॉज के लिए जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट कारण देखा गया है वो है हिस्टेक्टमीज, यानी कि बच्चेदानी निकालने का ऑपरेशन। पूरे वर्ल्ड में ये देखा गया कि प्री मैच्योर मेनोपॉज का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज सर्जिकल था, यानी कि 35 से 45 वर्ष की महिलाओं की बच्चेदानी निकालने के बाद उनमें सडन चेंज हार्मोन्स में आया, जिसकी वजह से उनको प्री मैच्योर मेनोपॉज के सिम्टम्स देखने में आए, जो हमने पहले अपने वीडियोस में देखे हैं, जिसमें अचानक से घबराहट होना, पसीने छूटना, हड्डियों में कमजोरी, हार्ट की प्रॉब्लम, सेक्सुअल हेल्थ की प्रॉब्लम, मूड चेंजेस जैसी बहुत सारी समस्याएं अचानक ही शुरू हुई। सर्जिकल मेनोपॉज यानी कि यूट्रस और ओवरीज निकालने के ऑपरेशन के बाद यह जो सर्जिकल मेनोपॉज होता है यह एक नॉर्मल मेनोपॉज से कई गुना ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि नॉर्मल मेनोपॉज तो एक फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, वो धीरे धीरे शरीर उसको एडजस्ट करता है। बट सर्जिकल मेनोपॉज में जब आपकी सडनली ओवरीज निकाल दी जाती हैं और ओवरी से ही ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन नाम के हार्मोन्स निकलते हैं जो एक फेमिनिटी को मेंटेन करते हैं, तो जैसे ही वो हार्मोन्स शरीर से अचानक से विड्रॉ कर लिए जाते हैं कुछ 1-1.5-2 घंटे की सर्जरी के बाद, तो महिलाओं में बहुत सारे साइकोलॉजिकल फिजिकल सिम्टम्स आते हैं। तो इसके बारे में अवेयरनेस होना और जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। हम गहलोत हेल्थ केयर और यहाँ पर एक कैंपेन चलाते हैं, सेव यूट्रस, सेव फेमिनिटी, सेव फर्टिलिटी, यानी कि बच्चेदानी बचाएं, महिला की प्रजनन क्षमता को बचाएं और महिला के स्त्रीत्व को बचाएं। ये कैंपेन चलाना इसलिए ज़रूरी पड़ा क्योंकि महिलाएं भी और हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स भी हर छोटी छोटी बात के लिए हमको ये ध्यान देना होगा कि बच्चेदानी निकालना अल्टीमेट एम नहीं है। बच्चेदानी को रखना बहुत ज़रूरी है और बच्चेदानी सिर्फ एक बच्चा रखने की जगह नहीं है। माना कि ओवरीज से हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन यह देखने में आया है कि अगर आपने ओवरीज नहीं निकाली और सिर्फ बच्चेदानी भी निकाली 40 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं में, तो धीरे धीरे करके विदिन 2-3 ईयर्स ओवरीज भी अपना काम करना बंद कर देती हैं और महिलाओं में मेनोपॉज या रजोनिवृत्ति के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं। और यह अगर आप 35 वर्ष की एक किसी महिला की बच्चेदानी निकाल दे रहे हैं तो आप मान के चलिए कि उसकी ज़िंदगी के आगे के 40 से 45 वर्ष उसको इस तरीके से अपने जीवन में कष्ट लेकर काटने पड़ते हैं, जो उसके जीवन में और अच्छे हार्मोन्स, ईस्ट्रोजन नाम के हार्मोन्स 10 से 15 साल रह सकते थे, हम उस हार्मोन्स को उसके शरीर से विड्रॉ कर ले रहे हैं और उसकी जो एजिंग है वो 10 से 15 साल पहले हो जा रही है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है कि हम सब ये बात के लिए अवेयर हों कि 40 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं में बच्चेदानी निकालने की जब तक की बहुत ज़रूरत ना हो तब तक ना निकाली जाए। कुछ यंग लड़कियों में जिसमें कि ब्लीडिंग नहीं रुकती है, उन केसेस में हमको यूट्रस निकालना पड़ता है, जिनमें प्लासेंटा बुरी तरह चिपका होता है या यूट्राइन एटोनी हो जाती है, पीपीएच हो जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। उस समय उस महिला की जान बचाने हेतु बच्चेदानी इमरजेंसी में निकालनी पड़ती है, जिसको हम लोग इमरजेंसी सिजेरियन हिस्टेक्टमी कहते हैं। बट ऐसा लाखों में करोड़ों में किसी एक महिला के साथ ही होता है। और साथ ही साथ जिस महिला में ग्रेड 2 या 3 या 1 का कैंसर बच्चेदानी का या ओवरी का या सर्विक्स का देखने में आता है, उन्हीं महिलाओं में 40 वर्ष से कम उम्र में बच्चेदानी निकालने की अत्यधिक ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर महिलाओं में बच्चेदानी निकालने के जो सिम्टम्स के या जो कॉजेज़ के बारे में हम बात करेंगे, उसमें हम सभी में बच्चेदानी बचाने के आज हमारे पास एक से एक अच्छे ट्रीटमेंट उपलब्ध हैं, जिससे शायद जीवन पर्यंत किसी महिला को बच्चेदानी निकालने की ज़रूरत ना पड़े। तो यह अवेयरनेस प्लीज़ आप ज़रूर से पहले तो अपने आप में आत्मसात कीजिए और अपने आसपास के जो रिश्तेदार हैं, आपकी फ्रेंड्स हैं, उनमें भी इस बात को ज़रूर से फैलाइए कि भाई बच्चेदानी निकालने से पहले आप अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाइए, उनसे सारे विकल्प के बारे में जानिए कि क्या क्या विकल्प उनके पास हैं कि आपकी बच्चेदानी बचाई जा सके। जो कॉमन कारण है उनके एक एक कारण के बारे में हम विस्तार से अपने एक एक वीडियो के बारे में जानेंगे। यह कैंपेन बहुत ज़रूरी है और मेरी आपसे ये
सहृदय रिक्वेस्ट है, आपसे बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि हमारे देश में मोर देन 50% महिला की पॉपुलेशन है और जिसमें से 5% महिलाओं को यह देखा गया है कि यूट्रस छोटी छोटी बात पे निकलवा दिया जाता है। इस बात पे गहन चिंतन की जरूरत है क्योंकि महिला की आधी जिंदगी बच्चेदानी और ओवरीज निकालने के बाद कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है। तो आशा करती हूं आप सब लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे आने वाले वीडियोस को अवश्य देखिएगा कि अगर आपको इनमें से कोई परेशानी है जिसकी वजह से बच्चेदानी निकाली जाती है। कॉमन कारण होते हैं अत्यधिक ब्लीडिंग, यानी कि फाइब्रॉइड यानी कि गांठ या रसौली हो सकती है, एडिनोमायोसिस हो सकता है, एंडोमेट्रियोसिस हो सकती है, ओवेरियन सिस्ट हो सकती है, बच्चेदानी के मुंह पर घाव हो सकता है, सफ़ेद पानी आना, पेड़ों में दर्द होना, लंबे समय तक सफ़ेद पानी आते रहना, खून मिश्रित पानी का आना, प्रोलैप्स यूट्रस यानी कि बच्चेदानी बच्चे होने से या शरीर में कमजोरी होने से नीचे खिसक के आ जाती है। इस तरीके की बहुत सारी जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जिनके लिए हम जाके सीधे डॉक्टर को प्रेशराइज करते हैं कि डॉक्टर साहब आप यूट्रस ही निकाल दीजिए हमारा, ये बिल्कुल भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। इन एक एक सिम्टम, एक एक बीमारी के बारे में आपको अपने अगले वीडियो में मैं डिटेल में अवश्य बताऊंगी।